गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का हमारा पहला वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत होना, प्रारंभ होना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा कमेंसमेंट। हेडिंग आप ऊपर देख सकते हैं पहले एडिटोरियल का। द कमेंसमेंट ऑफ समथिंग इज इट्स बिगिनिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसेप्शन, ओपनिंग और ऑनसेट। एंटोनिम्स है फिनिश, एंड, कंक्लूजन, एंडिंग, फिनिशिंग। एग्जांपल देख लीजिए, ऑल एप्लीकेशंस शुड बी एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज। ऑल एप्लीकेंट्स, माफ कीजिए, एप्लीकेंट्स है, ऑल एप्लीकेंट्स शुड बी एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्स। तो किसी कोर्स की बात हो रही है कि सभी जो एप्लीकेंट्स है, अभ्यर्थी है, जो सभी अप्लाई करने वाले, उनकी एज इस कोर्स से शुरू होने के लिए उसकी जो एज रिक्वायर्ड होगी वो 16 ईयर्स होगी। अगला हमारा शब्द है अड्यूस। अड्यूस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम प्रमाण दे रहे हैं, किसी चीज़ का उल्लेख हम कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा एड्यूस। टू साइट रीजन, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा एज एविडेंस और प्रूफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं साइट, इंस्टेंस, प्रेजेंट, मेंशन और एडवांस। एंटोनिम्स है व्हिम्सिकल, ब्लॉकेड, बोरो और कंफाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिफेंडेंट्स विश्ड टू एड्यूस एक्सपर्ट एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटरी पोजीशन। कि जो प्रतिवादी थे, जो सबूत देने वाले थे, उनकी ये इच्छा थी कि उस सबूत में एक्सपर्ट एविडेंस वो मतलब इंक्लूड करें जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी पोजीशन से संबंध रखता था। मतलब इनके जो प्रामाणिकता पे आधारित था, वो उस तरह का सबूत वो पेश करना चाह रहे थे। अगला हमारा शब्द है क्राइटेरियन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए किसी तरह को कोई मानदंड, कसौटी, स्टैंडर्ड, उसे बोला जाएगा क्राइटेरियन। क्राइटेरियन इज अ फैक्टर ऑन विच यू जज और डिसाइड समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, मेजर, बेंचमार्क, पैटर्न। एंटोनिम्स है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, गेस और चेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोमिसाइल इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। तो ये हम सभी जानते हैं, जो एक नागरिकता प्रमाण पत्र होता है वो बहुत ज़रूरी एक कसौटी होता है, मानदंड होता है किसी भी देश की सिटीजनशिप नागरिकता हासिल करने के लिए। अगला हमारा शब्द है अर्जेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अर्जेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, उसे बोला जाएगा अर्जेंसी। द स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट एंड अर्नेस्ट एंड इंसिस्टेंट नेसेसिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इमरजेंसी, नीड, स्ट्रेस, अपॉर्चुनिटी, नेसेसिटी। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंस, हेजिटेंसी, इनडिसीजन और स्लोनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड दैट वी हैव टू डील विद द सेम अर्जेंसी। और हमें इस तरह की जो बात कही गई है कोई, कि उसे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से उसे डील करना होगा, बहुत अत्यावश्यक हो गया है कि हमें उस चीज़ के साथ अब सामना करना होगा, डील करना होगा उसके साथ। अगला हमारा शब्द है सर्ज। और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। आप हेडिंग देख सकते हैं। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी हो जाना, वृद्धि हो जाना, दैट इज कॉल्ड सर्ज। इफ देयर इज एन सर्ज इन समथिंग, देयर इज अ सडन और लार्ज इंक्रीज इन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचना, आशावान रहना, आशावादी होना, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग, यू आर चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट, होपफुल, पॉजिटिव, सैंग्विन। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर ऑप्टिमिस्टिक दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। किन्हीं की बात हो रही है कि वो बिल्कुल आशावादी थे, बिल्कुल एकदम आशावान थे वो कि इस साल वो एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है फ्यूरी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्यूरी का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा हम नाराज हैं, गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है फ्यूरी। आयर इज एन एंगर। आयर भी बोल सकते हैं इसको। आयर लिखा गया यहाँ पे, फ्यूरी है, फ्यूरी इज एंगर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेज, एंगर, इंडिग्नेशन, इरिटेशन और आयर। एंटोनिम्स है कामनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, चेयर और पेस टाइम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर फ्यूरी वॉज डायरेक्टेड मेनली एट द गवर्नमेंट। तो उनका जो गुस्सा था मेनली जो है वो सरकार के प्रति था, सरकार से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नाराजगी थी उनकी सरकार के प्रति। अगला हमारा शब्द है एमिनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमिनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम प्रमुखता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी प्रमुख है, विशिष्ट है, प्राधान्य है, उसे बोला जाएगा एमिनेंस। इफ someone or something is in a position of prominence, they are well known and important.
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन, सेलिब्रिटी, प्रोमिनेंस। एंटोनिम्स से ऑब्सक्योरिटी, डिप्रेशन, अनइम्पोर्टेंस और हॉलो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्राइम प्रिवेंशन हैड टू बी गिवन मोर एमिनेंस, की हम सभी जानते हैं कि जो अपराध को रोकने के लिए, सबका जो है अपराध को रोकने के लिए प्रमुखता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, अपराध को रोका जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत मजबूत हो, स्वस्थ हो, एकदम ठोस हो, उसे बोला जाएगा रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो हमेशा बिल्कुल एकदम मजबूत रहता है, मेंटली भी वो शार्प है और एकदम शारीरिक तौर पर भी एकदम बिल्कुल मजबूत है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा दुर्बल हो, संवेदनशील होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल, एकदम दुर्बल होना, कमजोर होना। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम्स अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो थोड़ी सी जर्जर हालत में वो नाजुक सी कुर्सी थी, उस पर वो पीछे लेट गया, मतलब पीछे वो अपनी आराम से पीछे वो बैठ गया उस चेयर पे, जो बहुत नाजुक थी, बहुत कमजोर थी। अगला हमारा शब्द है पोजिट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। पोजिट का मतलब होता है किसी चीज का आधार मान लेना, कि यदि ऐसा हम करते हैं तो ऐसा होगा। तथ्य मान लेना, किसी चीज को मंजूर करना, मतलब मान लेना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा पोजिट। आप इमेज में देख भी रहे हैं, अगर ये इस इंस्ट्रूमेंट पे, जो ये इंस्ट्रूमेंट सा है, इस पे ये पैर रखता है व्यक्ति तो इसके सर में लग जाएगी, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को। स्टेटमेंट विच इज मेड ऑन अजम्पशन दैट इट विल प्रूव टू बी ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पोस्टुलेट, सबमिट, डिपॉजिट, सपोज और presuppose। antonyms analyze, appraise, assess, audit और certainty। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, if we posit that wage rise cause inflation, it follows that we should try to minimize them। कि यदि हम ये मानते हैं, ये इस बात का हम आधार मानते हैं कि यदि हम सैलरी या वेजेस को बढ़ाते हैं तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सैलरीज कम की जानी चाहिए, उस सैलरीज में मिनिमाइजेशन होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है ऑमनिबस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑमनिबस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिलाना, कई मदों से युक्त होना, या कई बातें सम्मिलित होना किसी चीज़ में, इंक्लूसिव, ऑल, दैट इज कॉल्ड ऑमनिबस। एन ऑमनिबस बिल इज अ पीस ऑफ legislation which contains several different parts or which applies to a variety of different situations। Synonyms आप देख सकते हैं comprehensive, ऑल इंक्लूसिव, यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और कंप्लीट। एंटोनिम्स है इसके इनकम्प्लीट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और बेसिस और ब्रीफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द मनी वॉज पार्ट ऑफ एन ऑमनिबस स्पेंडिंग बिल अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस। किसी तरह की कोई धन के खर्च की बात की जा रही है कि जो धन खर्च किया गया था वो किसका पार्ट था, एक ऑमनिबस, मतलब वो सभी मदों को मिलाकर जिसके लिए वो बिल पास करना था, जो पैसा खर्च किया जाना था उसका केवल एक भाग था जो कि कांग्रेस के द्वारा अप्रूव किया गया। तो ये ऑमनिबस जो वर्ड है आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। तो चलिए फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या हमने अभी स्टडी किया, कितना हमने पढ़ा, तो आप देखते हैं कितना आपको याद रही वो चीज़ें। तो इमेज के थ्रू हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, रिवाइज करने की। हमारा जो पहला स्लाइड था, पहला वर्ड हमने किया था कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की का प्रारंभ करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है कमेंसमेंट। एड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं, कोई चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एड्यूस। क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, मानदंड, स्टैंडर्ड होना किसी चीज़ को परखने के लिए, या इस तरह से कोई मानदंड होना, उसे बोला गया है क्राइटेरियन। अर्जेंसी का मतलब होता है एकदम से कोई बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई काम करना बहुत ज़रूरी है, उसे बोला जाएगा अर्जेंसी, मतलब महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना। अगला हमारा शब्द है सर्ज। सर्ज का मतलब था किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि हो जाना, अचानक से इंक्रीज हो जाना किसी भी चीज़ में, उसे बोला जाता है सर्ज। नेक्स्ट हमारा वर्ड था ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशावान रहना। अगला हमारा शब्द है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब था किसी से किसी तरह की नाराजगी होना, गुस्सा होना, उसे बोला जाएगा फ्यूरी। अगला हमारा शब्द है एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस देना, प्रमुख होना, कोई चीज़ प्राधान्य, विशेषता, उसे बोला गया है एमिनेंस। अगला शब्द था रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था एकदम मजबूत होना, स्वस्थ होना, एकदम मोटा तगड़ा होना, या कोई
ठोस चीज़ होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब एकदम वीक होना, दुर्बल होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। अगला हमारा वर्ड था पोजिट। पोजिट का मतलब था कि किसी बात का कोई आधार होना, कि हम मान रहे हैं कि इस तरह से हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा, एक मजबूत आधार होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है पोजिट। और लास्ट हमारा वर्ड था ऑमनिबस। ऑमनिबस का मतलब होता है सभी चीज़ों को, जिसमें सभी चीज़ें सम्मिलित की जाएं, सारी चीज़ों को एकदम सम्मिश्रण हो जिसमें, उसे बोला गया था ऑमनिबस। तो आई होप आपको वीडियो, आज का जो सेशन है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।